हमारा होटल है अभिनव। बहुत सही रेट पे इस पे रेंट हैं पे रूम मिलते हैं। खाना भी ठीक दिया है। अभी थोड़ा सा इधर देखते हैं, इधर पानी दिखाई दे रहा है तो वेदु जिद कर रहा है कि एक बार इधर देखते हैं। ये आइलैंड है तो ऐसा लगता है कि प्लेन जगह होगी, लेकिन ये भी बहुत ऊंचे नीचे रास्तों वाली जगह होती है, जैसे पहाड़ी इलाकों में होती हैं। और सामने भी कोई आइलैंड है दूसरा, छोटे छोटे काफ़ी आइलैंड है, तो वो भी पहाड़ों की तरह ऊपर नीचे बसा हुआ है। और ये हमने होटल में रूम लिया है। अच्छा है वैसे तो, एसी है, कंडीशन भी अच्छी है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और ये हमने अभी लंच मंगाया है। ब्रेकफास्ट तो प्लेन में ही मिल गया था। ये पराठे आलू के और सिंपल पराठे ठीक हैं, टेस्टी हैं। हाँ, खाना थोड़ा महंगा है, होटल सस्ता है। अब भूख लग रही है तो भूख लगती है तो हर चीज़ अच्छी लगती है। अब खाने का बहुत ही आनंद आ रहा है, क्योंकि थके हुए थे तो पहले तो सो गए और अब 2 बज गए, लेकिन खाने में आनंद आ रहा है। वेदू तो अभी अब उठाए अब बोल रहा मैं नहाऊंगा नहीं अभी। यहाँ थोड़ी गर्मी है। इस मौसम में ठीक है, गर्मियों में कभी मत आना, आना हो तो दिसंबर में ही आना है। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। गर्मियों का तो बहुत बेकार आना तुम्हें। पैसे कमाने के तरीके देखो, इसको बोलते हैं कि दही। मेन्यू में दे रखा है दही पराठे। अब ये जामन होता है हमारे वहाँ तो इतना तो बाकी और क्या बोलते हैं इसको? ये आंटी जी कुछ और सब्जी है, बोलती पता हैं। नहीं चने की लग रही है। सोयाबीन है। सोयाबीन है, ये मटर है सूखे। जो भी है वैसे ठीक लग रहा है, भूख लग रही है इसलिए। दही और ग्रीनरी है यहाँ अच्छी। ये गैलरी भी है, तो इसमें विंडो है तो वेंटिलेशन भी अच्छा है, एसी भी है, साफ़ सुथरा भी है। अभी बस हम निकल रहे हैं सेलुलर जेल देखने के लिए, क्योंकि वहाँ लास्ट शो या लास्ट एंट्री 3 o'clock तक रहती है। ये वीर सावरकर पार्क है और ये हम सेलुलर जेल में एंट्री कर रहे हैं। ये जेल के अंदर म्यूजियम बना रखा है, इसको काले पानी की सज़ा भी बोलते हैं, कि यहाँ पर काले पानी की सज़ा दी जाती थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद किसी की उम्मीद नहीं होती थी कि वो सकुशल वापस अपने घर लौट जाए, क्योंकि यहाँ आने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित मानी जाती थी। ये पूरी जेल का एक मैप बना रखा है इस प्रकार, 7 दिशाओं में ये अपनी इसकी बिल्डिंग फैली हुई है। और ये 3rd फ्लोर, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है सारी। ये देखिए, फ़ोटो को देखकर आज भी डर लगता है कि ऐसी अमानवीय घटनाएं या दंड किस प्रकार लोग दे देते थे, उनको दया भी नहीं आती थी। लेकिन इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए दोस्तों। देखिए फिर से इसमें दिखाया कि कैसे सज़ा दी जाती थी। इसको ज़बरदस्ती गर्म तेल या गर्म पानी डाला जा रहा है मुंह में, इसलिए आपको अवश्य इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये सुभाष चंद्र बोस सेलुलर जेल के दौरे पे आए थे तब का चित्र है। ये लॉक की साइज़ देखो, ऐसे लॉक लगाए जाते थे, कौन तोड़ सकता है इनको। ये फ्रंट पे है, अभी अंदर आगे पूरी जेल बाकी है। ये देखिए मसाल अभी भी जल रही है, इसको रेगुलर जलाया जाता है। यहाँ पे लाइट एंड साउंड होता है शाम को, इसलिए चेयर लगी हुई हैं और यहाँ पे उसको दिखाते हैं किस प्रकार इनको यातनाएं दी जाती थी। लेकिन आज ये टेक्निक प्रॉब्लम की वजह से आज नहीं दिखा पाएंगे, और हमारा भी दुर्भाग्य है कि हम इसको नहीं देख पाएंगे। आगे देखते हैं अभी। होटल में पानी पीने के लिए सारे 8 टाइम खाना पड़ते हैं। इसमें ज्यादा टाइम खाना रखेंगे तो कड़वापन हो जाता है, इसमें स्टील नहीं रहते थे, इसलिए वो टाइम क्या ना उसी टाइम खा लेना, यानी कि नेक्स्ट डे रखेगा आपको पॉइजन हो जाते हैं। यानी कि ब्रिटिशर्स को पता है कि लोग खाना रखेंगे काम नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी से खाने के लिए दिया जाता है। लोहे का बर्तन में जल्दी से पानी पीना। उस जमाने में तो इलेक्ट्रिकल पावर नहीं थे, हैरिकेन का लालटेन दिया जाते थे, केरोसिन यूज हो रहा था।
और सारे सेल के अंदर दे रहा था। कभी कभी लोग सुसाइड कर लेते, यानी कि केरोसिन बॉडी में डाल लेते, जला लेते, यानी कि स्मेल से बर्दाश्त नहीं कर पाते, यानी कि वॉशरूम ज्यादा लूज मोजो मर जाएगा तो आपको ज्यादा बढ़ जाएंगे और स्मेल आएंगे, तो इसलिए कभी कभी सुसाइड के लिए कोशिश करते हैं। तब जाके लोग जो ब्रिटिशर्स ने सारे लोगों का अरिकन का लालटेन आपको जो है वरांडा में दे दिया, अंदर नहीं देते थे, अंधेरे में सोते थे और थोड़ा सा उजाला मिलते थे, और एक बेड ऐसा दिया जाता है, एक कंबल दिया जाते हैं, और रात में रखते, दिन में तो काम करवाते थे। रात को खाना देना एक आपका सेपरेट डोर बना कर रखा था, यानी कि उस जमाने में अलीगढ़ का ताले हो रहा था। अलीगढ़ का ताले बहुत बड़ा ताले, तो खोलने में टाइम लग जाता था, तो खाना देने में टाइम हो जाएगा, पूरा फटेंगे तो आपको पूरा 10 बज जाएगा, इसलिए छोटा से एक डोर को खोल करके नाइट को खाना यहाँ से दे देते, ये वाली। और आगे चलेंगे सर, ये है शक्तिनाथ साहियान का जो बड़ा फेमस है, काकोरी केस वाले थे। उसका सेल्फ है ना, ये तो सिक्योरिटी गार्ड है, इसको अंदर दे दिया, बाकी सबको वरांडा में लग जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को आपका हैरिकेन का लाल टेप ऊपर लगता था, ये सिक्योरिटी गार्ड होगा सर, डबल डोर है, बाकी सबको सिंगल डोर है। 41 सेल का एक गार्ड पे, इसके पास सारे की इसके पास रहते था, इसलिए इसको गार्ड सेल्फ रहते थे। फिर 700 कैदी के लिए फिर जेल बनाना था, तो 700 कैदी लोग के लिए सारे कैदियों को ला करके 1893 में स्टार्ट करके 1906 में कंप्लीट किया, पूरा 7 वीक्स, यानी कि साइकिल का वीक का जैसे स्टार टाइप से बना हुआ। कोठरी को सेल्स बोलते थे, इसलिए सेलुलर जेल नेम हुआ। इस बिल्डिंग को विंग बोलते थे, साइकिल का वीक जैसे बना हुआ था। टोटली बिल्डिंग देखे फ्रंट एंड बैक, एक कैदी दूसरा कैदी से कभी देख ना पाए, यानी कि डोर सामने है, वेंटिलेशन बैक साइड है, और हर एक बिल्डिंग के सामने कार करना, जैसे वर्क है, यहाँ को लोग यहाँ काम करेंगे, इस वाले इधर काम करेंगे, कभी आपस में मिलने नहीं देते। ये देखिए सेलुलर जेल, इसमें लॉक यहाँ होता था ताकि ये हाथ से उसको खोल ना सकें, और ज़्यादा आकार नहीं है इसका, छोटे से आकार की कोठरी होती थी, इसी में उनको रहना होता था। और ये जो जगह है यहाँ पर ही वो दिन भर काम करते थे, और रात में वापस उनको इसी में बंद कर दिया जाता था। और ये दूसरी जो बिल्डिंग है, इसमें दूसरे कैदी रहते थे, और ये आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, इस टाइप से बनाया था इसको। ये बिल्डिंग का 3rd फ्लोर है। इतने सारे कैदी थे उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में कि जेल छोटी पड़ जाती थी, और यहाँ तक उनको कैद करते थे। 3-3 फ्लोर तक बिल्डिंग है इनकी। यहाँ पीछे, यहाँ इसकी बाउंड्री है, देखो इतनी ऊंची बाउंड्री है, कोई कूद के भी नहीं जा सकता था। ये कैदियों के नाम हैं। ये ज़्यादातर लकड़ी की बनी हुई है और ईंटें यूज की है इसमें। यहाँ पर शांति और अनुशासन बनाना जरूरी है क्रांतिकारियों के सम्मान में। ये जेल का ऊपर से व्यू है, देखिए आप। अंग्रेज़ों का दिमाग देखिए कितने तरीके से बनाया है इसको, कितनी मजबूत बिल्डिंग बनाई है कि कोई जा ही नहीं सकता था, और अगर जाता तो छत पे आके कहाँ जाएगा बेचारा। इधर पूरा काला पानी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पानी के बीच में है पूरी की पूरी, तो यहाँ से आगे आदमी जा ही नहीं सकता था, ना तो तैर के ना किसी भी तरीके से, कोई रास्ता ही नहीं था उनको जाने का। जेल का ही एरिया है, बाकी जेल की लास्ट बाउंड्री वहाँ पे है, और उसके बाद बस पानी ही पानी है, तो आगे तो कोई जा ही नहीं सकता था। भाई कमाल है। आज तो जेल भी इतनी सुंदर लग रही है, बाकी जेल में कौन आना चाहता है, पर आजकल सब घूमने के लिए सब आना चाहते हैं। ये और टॉप फ्लोर है, इसमें बीच में गुमटी सी बना रखी है, यहाँ से और दूर दूर तक दिखेगा। ये लास्ट हाइट है, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते कहीं भी, लेकिन यहाँ हवा भी अच्छी लग रही है और पूरा दिखाई दे रहा है अच्छे से। पूरी जेल को यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठंडे मौसम में से गर्मी के मौसम में आने में एक फ़ायदा है कि जुकाम सही हो जाती है, बिल्कुल मिट गई। बहुत ज़्यादा जुकाम छींकें आ रही थी, अब बिल्कुल गर्मी है, पसीना आ रहा है और जुकाम भी ठीक हो गई। तो अच्छा लग रहा है सर्दी के मौसम को छोड़ के एकदम से गर्मी के मौसम में आना, क्योंकि गर्मियों के मौसम में तो कई बार हम सर्दियों में जा चुके हैं कि गर्मी लगती है तो ठंड लेने के लिए मनाली निकल गए, लेकिन सर्दी के मौसम में गर्मी लेने के लिए आसपास कोई जगह नहीं है, बहुत दूर आना पड़ता है, या तो चेन्नई या केरल
साउथ में जाना पड़ता है या फिर अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर आना। सावर की कोटरी है, इसमें सब शूज खोल के जा रहे हैं अंदर, और जाना भी चाहिए शूज खोल के, क्योंकि सम्मान ज़रूरी है। वेदू ने भी शूज खोल दिए और अंदर उनकी फ़ोटो होगी। इसी में कैद रहते थे वीर सावरकर। ये देखिए, ये कंबल मिलता था, ये तकिया, इसी कंबल को तकिया बना के इसके ऊपर सोते थे। और ये जो बर्तन है लोहे का, इसमें खाना मिलता था, है ना, इसमें कैद रहते थे वो। और देखो ऐसे वो लगी रहती थी लोहे की बेल पैरों में और कमर में, है ना। और पानी पीने के लिए ये जो रखा है, इसमें पानी पीते थे। पुलिस ने बंद कर दिया। ये छोटी सी कोठरी थी, इसी में रहते थे वो। इनको ऐसे बांध के रखा है, देखो लोहे की चैन से बांध रखा है ना सबको। और काम करवाते थे दिन भर की, आप काम करो। ये अलग है, ये तो वो अलग थी। ये देखो सब तरह के काम करवाते थे इनसे। हाँ, नहीं, ये जो देख रहे हो वेदू जो खड़ा है, ये फांसी देने से पहले का अंतिम स्थान है, जहाँ पर उनकी इच्छाएं पूछी जाती थी, अंतिम इच्छा। उसके बाद जो पीछे रूम बना है, उसी रूम में उनको फांसी देते थे। आगे मैं आपको वो रूम दिखाता हूँ। ये वो रूम है जिसमें फांसी देते थे। देखिए 3 लोगों को एक साथ फांसी दे सकते थे। लीवर को खींचेंगे, ये ओपन हो जाएगा नीचे से, और 3 फांसी एक साथ में दी जा सकती है। लोहे के रिंग है यहाँ, जिससे कि नेक बोन ब्रेक हो जाएगा। तो ये लीवर है। अभी जो आपको रूम दिखाया ऊपर, वो फांसी कक्ष था। वहाँ फांसी लगने के बाद उनकी बॉडी नीचे लटक जाती थी। यहाँ ये बेसमेंट में रूम बना हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर आते थे, उनको चेक करते थे कि वो मृत हो गए हैं या नहीं। और मृत होने के बाद उनके मृत शरीर को यहाँ से ऊपर ले जाया जाता था और दफना दिया जाता था। तो आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना कृत्य होता था उनके द्वारा। दुखद है। यहाँ पे कैदियों से काम करवाते थे। दिन में नारियल का तेल निकालना या सरसों का तेल निकालना या नारियल के छिलके छीलना, बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करवाते थे। खाने के लिए 1-2 चपाती देते थे। और ये देखो, लकड़ी काटना, चक्की से आटा पीसना, ये सब काम करते थे। ये ऑयल मिल है, यहाँ तेल निकालते थे। ये देखिए इनको कैसे सजा देते थे, पैरों में पट्टा लगा के। और ये कोड़े मार रहा है। बहुत ही दुर्दांत, दिल को विह्वल कर देने वाली घटनाएं थी, जो आज भी शरीर के अंदर से रोंगटे खड़े कर देती है। ये इनको फांसी देते थे तो इस प्रकार पैरों में बेल होती थी, हाथों में भी ये हथकड़ी होती थी, और 3-3 लोगों को एक साथ फांसी देते थे। जैसे अभी मैंने रूम दिखाया था, उस रूम में ले आके। और गले में भी ये बेल होती थी लोहे की। इस प्रकार के जूट के कपड़े पहनाए जाते थे जब फांसी का टाइम होता था, ताकि हाथ खुले नहीं करते थे, पकड़ के ही रखने होते थे। फांसी के टाइम पे ये हाथ दोनों पीछे कर देते थे। लेकिन फांसी होती थी तब रूम से ऐसे ही आते थे, हाथ पैर बंधे हुए होते थे इनके। ये सामने वीर सावर की कोठरी है, ज़्यादातर लोग इसी को देखने आते हैं। और ये पेड़ कितना घना हरा अच्छा लग रहा है। ये इनकी कार्यशाला थी। सामने वहाँ ऊपर से व्यू पॉइंट आपको दिखाया था, जहाँ से सारा समुद्र दिखता है। और ये पूरा जेल का व्यू यहाँ मेन फ्रंट से है। सामने लाइट शो होता है, लेकिन आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी बंद है। अब हमारा घूमना यहाँ का हो चुका, अब होटल की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। ये वेदू को थोड़ी अभी मस्ती की सूझी है, तो उछल कूद कर रहा है ये। बाकी यहाँ थोड़ी छाया है तो ठंडा मौसम लग रहा है, बाकी बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है अभी भी।
और डेट है आज 5 जनवरी। और आप उधर देखें दिल्ली, यूपी, राजस्थान में सर्दी के मारे हाड़ कांप रहे हैं, लेकिन यहाँ गर्मी में पसीना आ रहा है। विनायक दामोदर सावरकर का स्टेचू ऐसे ही ये पार्क बना रखा है, इसमें अलग अलग क्रांतिकारियों के स्टेचू बना रखे हैं। और ये हैं इंद्रभूषण रॉय, मोहन किशोर नामदास, ये सब सेलुलर जेल में ही रहते थे। ये मोहित मोइत्रा, और ये आप देख रहे हैं जेल का मेन फ्रंट व्यू। ये जेल के कुछ छायाचित्र मैंने अंत में जोड़ दिए हैं वीडियो के, तो यहाँ से अभी आप देखें बाहर से जेल का व्यू ऐसा है पूरे। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।